नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज 24x7। मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मौर्य ने उप जिलाधिकारी निघासन को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय भारत संदर्भ निकाय चुनाव में आरक्षण एवं ओबीसी जनगणना की मांग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने 27/12/2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में निकाय चुनाव में भी इसी तरीके की समस्या पैदा हुई। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुआ तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण बिना चुनाव संपन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है और पिछड़ी जाति के अधिकारों का हनन होता है, जो कि संविधान के विपरीत है। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद आपसे आशा करता है कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना शासन स्तर से होनी चाहिए, ताकि बार बार उत्पन्न हो रही समस्याओं से निजात मिल सके और पिछड़ी जातियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों में इस निर्देश की अवहेलना की। वस्तुतः ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े न होने के कारण निकाय और पंचायत चुनाव नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में समस्या आती है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। ब्यूरो चीफ संपत्ति मौर्य के साथ प्रदीप मौर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं शोभरन लाल मौर्य। इस समय मौजूद हैं हम जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में। यहां पर प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश मौर्य जी उपस्थित हुए हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए ज्ञापन जो है एसडीएम साहब को सौंप रहे हैं, जानकारी चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं उमेश मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद। एक विषय अभी था, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश आया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश हुआ है। उसी संबंध में हम लोग माननीय उपजिलाधिकारी महोदय, राष्ट्रपति महोदय का संबोधित ज्ञापन माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को देने आए थे निघासन में यहाँ, कि जो ओबीसी आरक्षण के बिना आदेश न्यायालय ने किया है, हम न्यायालय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने अगर ओबीसी माइनॉरिटी के लिए अगर सही से अपना पक्ष शासन न्यायालय के सामने रखा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। बिना जनगणना के, बिना जानकारी के अगर आरक्षण जारी किया जाएगा तो साक्ष्य सरकार के पास नहीं होंगे, और सरकार के पास साक्ष्य नहीं होंगे तो न्यायालय में अपनी बात नहीं रख पाती है सरकार। तो अगर पहले से ही जनगणना करवाई गई होती, हम लोग जाति जनगणना का बहुत दिनों से समर्थन कर रहे हैं कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारत में कराई जाए। जब कुत्तों की गिनती हो सकती है, हाथियों की गिनती हो सकती है, शेरों की गिनती हो सकती है, चूहों की गिनती हो सकती है, तोतों की गिनती हो सकती है, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? एक बड़ा सवाल है, और सरकार इस सवाल के कटघरे में बार बार आके खड़ी हो जाती है कि कोई भी सरकार रहे, जाति जनगणना पर जोर नहीं देती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और उसी का कारण है कि आज ओबीसी आरक्षण समाप्ति की ओर चल रहा है। हम लोग उसी के विरोध में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और शासन स्तर पर अपनी बात रखे हैं कि जाति जनगणना करवाने के बाद ही ओबीसी आरक्षण को अपनी जगह पर सटीक से रखा जाए, और विदाउट ओबीसी आरक्षण के अगर चुनाव कराया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद पूरे भारत में इसका विरोध करेगी, और हम बिल्कुल इसके समर्थक नहीं। हम किसी के हक और अधिकार के लिए, किसी के हक और अधिकार को अगर मारा जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो यहाँ मौजूद हैं तहसील स्तर पे, वो जो उन्होंने ज्ञापन दिया है एसडीएम निघासन को, उप जिलाधिकारी निघासन महोदय को ज्ञापन दे करके उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। अब देखना होगा कि इस विषय पर सरकार की क्या मंशाएं हैं। अखंड लाइव न्यूज़ से शोभन लाल मौर्य की